बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसका दिल बहुत साफ था, पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत में काम करने के बावजूद उसके घर में अक्सर अन्न की कमी हो जाती। लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम वह घंटों माँ की आराधना करती और हर साल पूरे भक्ति भाव से नवरात्रि का व्रत रखती। नवरात्रि का पहला दिन था। मंदिर में घंटियां बज रही थीं। हर तरफ जय माता दी की गूंज थी। सब लोग नए कपड़े पहनकर माँ के दर्शन को आए थे। लेकिन अनन्या के पास साधारण कपड़े ही थे। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी छोटी सी थाली में फूल सजाए और माँ के चरणों में रख दिए। उसका विश्वास ही उसकी असली पूजा थी। नवरात्रि का 5वां दिन आया। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। माँ पिता बीमार थे और छोटे भाई बहन भूख से परेशान। गांव वाले मजे से गरबा खेल रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन अनन्या के दिल में सवाल था, क्या मैं अपना व्रत जारी रख पाऊंगी? उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ आप भूखी रह सकती है, तो मैं भी भूखी रह लूंगी। बस मेरे परिवार को संभाल लीजिए। उस रात जब अनन्या सो रही थी, उसे एक सपना आया। उसमें एक तेज रोशनी से घिरी दिव्य महिला प्रकट हुई। वह माँ दुर्गा थी। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, भक्ति वही सच्ची है जो कठिनाई में भी अडिग रहे। तूने अपनी भूख भूलकर परिवार की चिंता की है। तेरा ये विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। सपना टूटा और जब अनन्या उठी तो देखा उसके आंगन में अन्न से भरी बोरी और दूध के घड़े रखे थे। किसी को पता नहीं चला कि ये कहाँ से आए। जब गांव वालों ने यह सुना तो सब हैरान रह गए। सबने कहा, माँ दुर्गा ने अपनी भक्त की सुन ली है। लोग अनन्या के पास आए और बोले, तुम्हारा विश्वास हमें भी सिखाता है कि असली पूजा सजावट या बड़े प्रसाद से नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। नवरात्रि का 9वां दिन आया। पूरा गांव मंदिर में एक साथ इकट्ठा हुआ। सबने मिलकर गरबा किया, ढोल बजे और देवी माँ की आरती गाई। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं, बल्कि आभार के थे। इस तरह अनन्या ने साबित किया कि माँ की पूजा केवल व्रत या नियम से नहीं होती, बल्कि प्रेम, भक्ति और विश्वास से होती है। और यही है नवरात्रि का असली संदेश।